कहानी का शीर्षक है पिज़्ज़ा। बात लगभग 1 साल पुरानी है। तिवारी जी के लड़के के शादी के सिलसिले में मैं रांची गया था। तिवारी जी और मेरा कॉलेज के दिनों का याराना था। कॉलेज के दिनों से हम सभी दोस्त राजीव को तिवारी जी ही कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ सभी दोस्तों ज़िंदगी की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन तिवारी जी और मेरा याराना अभी तक जिंदा था। खैर, सुबह की फ़्लाइट पकड़कर मैं रांची पहुंचा। तिवारी जी ने मुझे बताया कि वे मुझे लेने एयरपोर्ट ही आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने पर उनको मना किया, लेकिन बात ना मानना तो तिवारी जी की पुरानी आदत थी। सुबह लगभग 9:30 बजे मैं रांची पहुंचा। तिवारी जी मुझे रिसेप्शन पर ही पिज़्ज़ा खाते हुए दिख गए। उनके साथ उनका बेटा आशीष था, जिसकी शादी में मैं आया था। मेरे नज़दीक आते ही उसने मेरे पैर छूकर मेरा सम्मान किया और मुझे पिज़्ज़ा की पेशकश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए एयरपोर्ट पर 1000 रुपये पिज़्ज़ा के लिए बर्बाद करना मूर्खता थी, सो मैंने पिज़्ज़ा के लिए आशीष को मना कर दिया। आशीष के दोबारा कहने पर मैंने उसका मन रखते हुए कह दिया कि जब मुझे वापस छोड़ने के लिए आओगे तब खाएंगे। तिवारी जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र भी आने वाले हैं, तो उन्हें भी साथ लेना है। कुछ देर बाद एक और फ्लाइट लखनऊ से आई और एक लगभग 70 साल का व्यक्ति मुझे तिवारी जी की ओर हाथ हिलाते हुए आते हुए दिखाई दिया, लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम तुरंत उन्हें नज़दीक के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र में थकावट के कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। परेशान की बात नहीं, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर हम सबके जान में जान आई। आशीष और मैं अस्पताल का बिल भरने के लिए रिसेप्शन पर गए। वहाँ एक महिला पहले से खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फ़ीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयों के 800 रुपये तो देने ही होंगे। महिला पैसे न होने का कहकर कंपाउंडर से दवाइयों के लिए विनती कर रही थी। तभी मैंने आशीष से कहा, अब मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। आशीष मेरी बात को समझ गया और उसने दवाइयों के लिए 800 रुपये उस महिला को दे दिए। महिला ने आशीष के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर चली गई। आशीष और मैंने उस दिन ज़िंदगी का एक नया पाठ सीख लिया था।